चैनल पर आज बैठे हुए हैं अजीत जी जो कि 57 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल पर। लखीमपुर खीरी का वो जो एक मामला है, आंदोलनकारी जो कि लगातार 11 महीने से किसान बैठे हुए थे, वहां पर पीछे से राज्य मंत्री जो हैं उनके बेटे आंदोलनकारियों को कुचल दिया। आखिर ये मामला पूरा है क्या, बात करेंगे सीधे सीधे अजीत जी से। अजीत जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आंदोलनकारियों को खाट फेंकने की बात हुई है, गाड़ी चढ़ा करके कुचलने की जो कार्रवाई की गई है, आपका क्या मानना है, आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है? बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा जो यूपी में किया जा रहा है, वो किसानों पर अत्याचार, बेरोजगारी एवं महिलाओं पर अत्याचार, सोचिएगा जो होते हुए आया हुआ है। पहले जितनी भी सरकारें रही हैं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस सरकार के अंदर बीजेपी द्वारा करवाए गए लखीमपुर कांड का यह बीजेपी का सरासर क्लियर हाथ है। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी का हाथ बता रहे हैं आप, जबकि वहां पर उनका कहना है कि जो बेटे की बात की जा रही है जिन्होंने मारा है वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। उनका नहीं थे, लेकिन उनका बेटा मौजूद था। वो जो पत्रकार और 7 किसान की मौत हुई है, उसमें जो गोली मारी है पत्रकार को बेटे ने मारी है। लगातार 7 साल हो गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट के बने हुए, और बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि हमारे राज्य में हम सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं। सबका साथ और सबका विकास क्लियर दिखाई दे रहा है यूपी स्टेट में। के हाथरस कांड देख लीजिए, एक टप्पल कांड हुआ था, वो रेप कांड हुआ था, एक अलीगढ़ रेप कांड हुआ था। टोटल रेप कांड, चोरी, गुंडागिरी आदि बीजेपी सरकार के मौजूदगी में, वर्तमान सरकार की मौजूदगी में ये बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है। किसानों पर ले लो या महिला पर ले लो या बेरोजगारी पर ले लो। आपको लगता नहीं है कि जो इस राम राज्य की बात करती है बीजेपी, वो राम राज्य पिछले 7 सालों में दोहराया जा रहा है या आ चुका है? मैं बताना चाहूंगा, जो इनके राम राज्य, ये टोटल राम राज्य के नाम पर राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम इफेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनकी जो राजनीति है यूपी स्टेट के अंदर, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं उसी टाइम पर ये राजनीति ये लोग खेलते हैं। कोई किसान मारा जा रहा है, कोई फौजी मारा है, कोई कुछ हो रहा है, यही कांड चुनाव टाइम ही होते हैं। अभी आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या ये कांड किया गया? हाँ, ये 22 में चुनाव हैं, इसलिए ये किसानों पर, जो किसानों को कुचला गया, ये बीजेपी की सोची समझी राजनीति है। बीजेपी लगातार 7 साल से सिर्फ एक काम करती है, ये कोई भी आंदोलन जब दबाना होता है तो एक दूसरा आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है। इसके पीछे की जो साजिश है, आखिर लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? बताना चाहूंगा कि जो सोची समझी ये जो साजिश करते हैं ना बीजेपी वाले, इनकी किसी तरीके से ले लो आप, मेन पॉइंट क्या होता है? एक तो लोगों को भड़काना, लोगों को भिड़ाना, दंगा फसाद, सारे कई जगहों पर देख लीजिए आप, होते हुए आए हैं, ठीक है। किसी का भी चुनाव हो, नजदीक आते हुए चुनाव में ये लोग अपना पूरा रुतबा दिखाते हैं गुंडागिरी का, ठीक है। फिर दूसरी बात, मेन पॉइंट होता है इनका गुंडागिरी के जरिए अपनी सीट निकालना। किसी भी स्टेट में जाओ, किसी भी विधानसभा में जाओ, किसी भी अपने लोकसभा को जिताते हैं, तो इसीलिए इनका ये सक्सेस हो पाते हैं। इनकी क्लियर गुंडागिरी की राजनीति होती है, ना कि ईमानदारी की राजनीति होती है। आपको लगता नहीं है कि संविधान में जो संविधान तत्व दिए गए हैं उनका खुला उल्लंघन जो है बीजेपी कर रही है? ये तो क्लियर खुला ही उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। बीजेपी द्वारा क्लियर कोर्ट की अवहेलना, कानून की अवहेलना। संविधान किस लिए होता है? संविधान इसलिए तो होता है कि हम संविधान को माने, नियम कानून पालन करें, इसीलिए तो संविधान होता है। लेकिन बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी के लिए अपनी सरकार, केंद्र में सरकार है, उसकी यूपी स्टेट में सरकार, इसीलिए किसानों के हित में जो फैसला सुनाया है ना, बोलते थे कि हम 3 कानून ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो फैसला दिया ना, वो 7 किसान मार करके फैसला दिया। किसान की जब हम बात कर रहे हैं, वो उसे हम अन्नदाता कहते हैं। पूरे देश का भरण पोषण वो करते हैं, यहाँ तक कि जीडीपी में भी उनका बड़ा हाथ है। चाहे वो आयात हो चाहे वो निर्यात हो, सबसे बड़ा काम जो है किसान करता है। आखिर किसान को खत्म करके राजनीति करना कहाँ तक उचित मानते हैं? मैं सबसे ज्यादा बेवकूफी बीजेपी पार्टी की समझता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर अगर ये किसान खत्म हो जाएगा तो
इंसान ये क्या खाएंगे। अजीत जी, सबसे बड़ी बात हम एक और भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि जब से सत्ता में बीजेपी आई है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, इसके अलावा उनको जो राजनीति है जी वो कहीं ना कहीं इन्हीं मोहरों पर टिकी रहती है। अब ये जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में सरदारों को मारा गया, जी। क्या आपको लगता नहीं कि ये सांप्रदायिक दंगा भड़काने की उन्माद मचाने की ये साजिश है? ये क्लियर ही सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश है और ये लोग कराना चाहते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं आप, सरदार पूरा भाग ले रहे हैं आंदोलन के अंदर। 11 महीने से किसान बैठे हुए हैं, उनके हित में फैसला सुनाना तो अलग बात है, साथ साथ किसानों को तुम कुचलवा रहे हो। मंत्री के बेटे कुचल रहे हैं, बीजेपी के खास नजदीकी वो सीधा अटैक कर रहे हैं किसानों पर। तो ये बताओ, देखने लायक बात है। जनता स्वयं देख रही है, भुगत रही है, फिर भी बीजेपी का आना। अभी आने वाले समय में 2022 में यूपी में चुनाव है, पीछे बंगाल में देखने को मिला कि इसका असर क्या हुआ बीजेपी के लिए, तो आपको लगता नहीं कि इसका असर यूपी में भी देखने को मिलेगा? वहां पे जो बंगाल में इनका जो हाल हुआ है, सोच लो, एक थप्पड़ मार के इंसान को भगाना, वो हाल ममता दीदी ने किया है इनका। दूसरी बात, यूपी स्टेट में वही हाल होने वाला है। अदरवाइज कोई भी पार्टी हो, लेकिन इनकी सीट ये सोच रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, ऐसा इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये 2, 4, 6, 10 के बीच में ही सिमटने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो एक बात और कही जाती है कि ईवीएम जो है वो बड़ा घोटाले के रूप में दिखाई देती है कि कहीं पर भी जब ये जीत हासिल करते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ करके ही जीतते हैं। आपको लगता नहीं कि ईवीएम जब तक इनके हाथ में है तब तक ये हार नहीं सकते? जी लगता है, लेकिन इनकी मेन राजनीति वहीं से चालू होती है। जो मेन राजनीति होती है वहीं से चालू होती है। ईवीएम को हैक कराना, ईवीएम में सेटिंग कराना, जहां से ये लोग हार रहे हैं वहां से दंगा बढ़वाना, सांप्रदायिक दंगा करवा देना। वहां पे मर्डर होते हैं, वहां पे दंगा होता है, लेडीजों को पिटवाते हैं, कभी रेप हो जाता है चुनाव के टाइम, कभी कुछ होता है। ये बीजेपी की सोची समझी राजनीति होती है। आम जनता आखिर इससे कैसे उभरेगी? आम जनता को मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में आम जनता उभर जाएगी। मैं यूपी स्टेट को सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि सोच समझ के अपना वोट करें, लेकिन किसी भी पार्टी को वोट हैंड बैठ अगर सुरक्षित रखनी है आपको, तो ये आपको बीजेपी को हटाना होगा। जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, जब विपक्ष की हम बात करते हैं तो इस समय विपक्ष बिल्कुल कतई मौजूद नहीं है और इसी चीज का फायदा जो है सत्ताधारी पक्ष उठा रहा है। विपक्ष आखिर एकजुट हो, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी अदर दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं अदर, सारे एक साथ होकर पूरा अपनी आवाज उठाएं, आवाज उठा करके इस बीजेपी को यहाँ से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश से ही उखाड़ फेंकें इसको। जिस तरीके से भी अजीत जी को आपने सुना, उनका साफ साफ कहना है कि अगर बीजेपी सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंकने की अगर हम कोशिश करेंगे तभी कुछ हो सकता है। और जितने भी तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो, अदर अन्य पार्टी आरजेडी जेडी कुछ भी मिला दें, एकजुट जब तक एक साथ होंगे नहीं, विपक्ष को मजबूत करेंगे नहीं, तब तक इस सत्ता से हम पार नहीं पा सकते। आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने मताधिकार का जो हमें संविधान ने हक दिया है उसका तो पूरा उपयोग करेंगे, तभी जाकर के हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, अपने संविधान को सुरक्षित कर पाएंगे और अपनी बहन बेटियों को बचा पाएंगे। ये अजीत जी का साफ साफ कहना है।